हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 36 इंच के 4 टक्स बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करके बताती हूँ। इस तरह से मेरा जो फैब्रिक था, ये मेरा लाइनिंग का कपड़ा है। इस तरह से मैंने 2 फोल्ड कर लिया है इसे। अब मैं अपने जो मेरी ब्लाउज, पहले मैं जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा है इसे निकाल देती हूँ। अब मेरे जो ब्लाउज की लेंथ थी वो 14.5 में मैंने सिलाई मार्जिन लेकर अपनी लेंथ रख ली है। इस तरह से मैंने इसे सीधा कर दिया है। अब मैं तीरे का निशान लेती हूँ। तीरा मेरा जो था, मेरा गला डीप है, इसलिए मैं 5.5 इंच पर अपने तीरे का निशान लगाऊंगी। ठीक है जी, इस तरह से। अब मैं आर्मोल की लंबाई लेती हूँ। आर्मोल में 6.25 इंच रखूंगी। 6.25 इंच पर मैंने ये निशान लगा लिया है। यहाँ से भी मैं 5.5 इंच ले लेती हूँ। अब मेरी जो चेस्ट है वो 36 इंच है। 36 का मैं चौथाई हिस्सा करूँगी, यानी कि चौथा भाग लूँगी। यहाँ से 9 इंच ले लिया मैंने इसे इस तरह से, और 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए ले लिया है। नीचे की तरफ से भी मैं 9 इंच लेकर 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लेती हूँ। ठीक है जी, इस तरह से। अब मैं इसे स्केल से पहले इन लाइनों को सीधा कर देती हूँ। अब मैं आर्मोल में जो गोलाई दूंगी वो 1 इंच पर दूंगी। ठीक है, इस तरह से 1 इंच पर मैंने आर्मोल में गोलाई दे दी है। जो मेरी फिटिंग का निशान था, यहाँ से मैं आधा इंच, और जो मैंने सिलाई मार्जिन था यहाँ से 1 इंच लेकर, और जो मेरे आर्मोल लेंथ थी उसका आधा करके इस तरह से मैं आर्मोल गोलाई दूंगी। इस तरह से गोलाई देने से जो हमारे बैक साइड में रिंकल्स पड़ते हैं वो पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरह से अगर कटिंग करोगे तो हमारे बैक साइड में रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। इस तरह से हमें इसे राउंड शेप दे देनी है। कुछ लोग ऊपर की तरफ ले जाकर फिटिंग के निशान पर इस तरह से राउंड शेप देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। हमें नीचे की तरफ ले जाकर अपने ब्लाउज की कटिंग करनी चाहिए। ठीक है जी। अब मैं प्लेट्स निशान लगाती हूँ। जो मेरे बैक साइड में प्लेट्स आएंगी वो मैं 5.5 इंच पर लेकर और 5.5 इंच पर ही उसकी लंबाई लेती हूँ। इस तरह से मैंने बैक साइड। अब मेरा जो बैक गला है वो 10 इंच है। 10 इंच मैंने गला ले लिया है। गले की जो ब्रॉड है यानी कि चौड़ाई है वो 2 इंच, और नीचे से मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है। आप चाहे तो 3.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हो। वो आप अपने अकॉर्डिंग गले को ब्रॉड रख सकते हो, जितना भी आप चौड़ा रखना चाहो। ठीक है, इस तरह से। अब मेरे जो मुड्डे की साइड है, इधर से मैं 2 सूत नीचे डाउन करूंगी, जिससे हमारा जो कंधे गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। इस तरह से मेरे जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग हो गई। अब मैं बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर रखकर निशान लगा लेती हूँ। इस तरह से मैं इधर से ही अपना जो फ्रंट पार्ट निकालूंगी। इस तरह से निकालने से हमारा जो कपड़ा है कम खराब होता है, वेस्ट होता है। इस तरह से मैंने अपना जो ये बैक पार्ट इस तरह से रख लिया है। अब मैं इधर की तरफ से आधा इंच आई हुक के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी, क्योंकि ये मेरा इसमें मेरे फ्रंट में हुक है, फ्रंट पार्ट में, तो आधा इंच मैंने ये इधर की तरफ एक्स्ट्रा लिया और इसी तरह से मैंने निशान लगा दिया। ठीक है जी। अभी मैं ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग करने के बाद मैं नीचे से कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा, इसलिए मैं साइड से और नीचे से कटिंग बिल्कुल नहीं करूँगी। ठीक है जी। इस तरह से मैंने ऊपर से अपने फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब मैं सबसे पहले गले की लंबाई लेती हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले मैं अपने जो मैंने आई हुक के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसका निशान लगा लेती हूँ। ठीक है जी। ये 2 इंच पर मैंने गले का निशान लगा दिया। सबसे पहले मैं आई हुक का निशान लगाती हूँ। ये मैंने आई हुक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसे छोड़ दिया है। अब मैं 2 इंच पर गले की जो ब्रॉड है यानी कि चौड़ाई है वो रखूँगी। अब मेरे जो गले की लेंथ है वो 6 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने गले की लेंथ रख सकते हो। और मैं नीचे से मैंने 2.5 इंच रख के इसे इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई दे दी है।
अब मैं अपने जो मेरे टक्स पॉइंट था वो मेरा 9.5 इंच पर था, मैंने इसे 10 इंच पर निशान लगा दिया है, आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब मेरे जो चेस्ट का निशान है वो 9 इंच पर आएगा। अब जो मेरी चेस्ट थी 36 का, मैं 10वां भाग यहाँ पर भी मैं 9 इंच पर निशान लगा लेती हूँ और स्केल से इसे सीधा कर देती हूँ। अब जो मेरी चेस्ट थी मेरी 36 का मैंने 10वां भाग, ये 10 इंच पर मैंने टक्स का पॉइंट निशान लगा लिया और 36 का 10वां भाग यानी कि 3.25 इंच मैंने यहाँ पर ये प्लेट्स का निशान लगा लिया है। नीचे की तरफ मैं इसे 3 इंच लेती हूँ, आप 3.5 इंच तक ले सकते हो, ठीक है जी, इस तरह से। अब मैं इसे स्केल से पहले इस लाइन को सीधा कर देती हूँ और अब जो मैंने ये टक्स पॉइंट का निशान लगाया था इस यहाँ से नीचे की तरफ ये प्लेट्स का निशान डाल देती हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब मैं जो मेरी सिलाई में प्लेट से डलेगी वो 2 इंच पर डलेगी, यानी कि 1 इंच इधर की तरफ और 1 इंच इधर की तरफ, यानी टोटल जो मेरी प्लेट्स में जाएगा वो 2 इंच जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से मैंने इस प्लेट्स का निशान लगा दिया है। जो मैंने 2 इंच यहाँ पर लिया था, अब वो मैं 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ठीक है जी। इसीलिए मैंने इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा छोड़ा था, इसीलिए मैं पहले कटिंग नहीं करी इसकी। ये 2 इंच मैंने इधर ले लिया। अब आधा इंच ऊपर की तरफ से लेकर स्केल से मैं तिरछा निशान लगाकर तिरछा निशान लगा देती हूँ। इस तरह से मैंने तिरछा निशान लगा दिया। अब मैं 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेकर, ठीक है जी, इस तरह से 1.5 इंच लेकर इसे जो फ्रंट की प्लेट है मैं उसमें मिला देती हूँ, नीचे वाली प्लेट है। अब 1 इंच इधर की तरफ से लेकर इस तरह से तिरछा मिला देती हूँ। अब मैं इस तरह से मैंने ये नीचे का निशान, बेल्ट का निशान लगा लिया। अब यहाँ से मैं 5 इंच पर जो मेरे आर्म होल की तरफ प्लेट से डलेगी, इस तरह से 2 इंच छोड़कर मैंने तिरछा निशान लगा दिया है, ठीक है जी। यहाँ से मैं 2 इंच छोड़कर इस तरह से सीधा ना लेकर थोड़ा तिरछा लूँगी। जो मेरी ये प्लेट से डलेगी थोड़ी तिरछी डलेगी, सीधी नहीं डालनी है, तिरछी। यहाँ से मैं 1.5 इंच लेकर आई हुक की तरफ ये सीधा निशान लगा देती हूँ। ये मेरे 4 प्लेट्स जो होती हैं, 4 टक्स होते हैं ब्लाउज में, वो मेरे कंप्लीट हुए। अब मैं नीचे की तरफ 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेती हूँ, ठीक है जी। जो मेरे बेल्ट की सिलाई के मार्जिन में जाएगा, प्लेट्स के उसमें जाएगा, इसलिए मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। अब मैं सबसे पहले आपको बेल्ट कट करके दिखाती हूँ। मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कैसा भी डाउट हो, कहीं से समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर पूछा करें कि यहाँ से समझ में नहीं आया। अगली वीडियो मैं इसी के ऊपर बनाऊँगी। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस तरह से मेरा जो फ्रंट पार्ट है, ये मैंने प्लेट से डाली थी उस पर टक्स लगा लिया है, जिससे कि मुझे सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं आए। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। इस तरह से मैंने दूसरी तरफ भी जो निशान थे उन्हें गहरा कर लिया है। ये मेरे जो बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।